तक पटना का डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करते हुए हम लोग बिहार म्यूजियम पहुंचे और पिछले एपिसोड्स में हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स का वंडरलैंड यानी बिहार म्यूजियम एक्सप्लोर किए और अब आगे। इसमें एक चीज बहुत अजीब है, ये इतना नायाब है कि इसका कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करना चाहते। आई एम अ हंटर यू आर। में जो पत्थर मिला है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। एनर्जी कम ऑन। मेरे को पता है तुम लोगों को बिहार म्यूजियम का व्लॉग एकदम फुद्दू बकवास लग रहा है, क्योंकि मेरा भी सेम हालत था। यूपीएससी फेज में आने से पहले मेरे को म्यूजियम दुनिया का सबसे पका हुआ बकवास जगह लगता था, लेकिन यूपीएससी फेज में एक लाइन था जो मैं रियलाइज किया हूँ कि ध्यान से सुनना, गौर फरमाता हूँ। इग्नोरेंस का पट्टा जो तुम आंख में पहने धृतराष्ट्र बने हो, यूपीएससी फेज वो पट्टा उतार देगा। मेरे को पता है नहीं अच्छा लगता आर्ट एंड कल्चर उतना, पर एक बार मेरे साथ एक्सप्लोर करने का ट्राई करो। अगर 10% भी मैं तुम्हें मजा दिला पाऊँ जो मुझे आ रहा है तो ये वीडियो वर्थ इट रहेगा। बैक टू रीजनल गैलरी। अमेजिंग पेंटिंग्स बिहार के कोना कोना से हम लोगों को देखने को मिला। पहला पेंटिंग जो था वो है कोहबर पेंटिंग। जो वर्ड कोहबर है इसमें एक चीज बहुत अजीब है। जो कोहबर है, जब बिहार में ब्राइड एंड ग्रूम शादी करके जहाँ रेस्ट करते हैं, रेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, रेस्ट करते हैं, वहाँ उस दीवार को सजाने के लिए पेंटिंग जो यूज होता है उसको कोहबर पेंटिंग बोलते हैं। वार्निंग, ये रियल लाइफ कोहबर पेंटिंग मत देखने चले जाना, बहुत डंडा पड़ेगा। नेक्स्ट जो पेंटिंग है उसमें कमला पूजा दिखाया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो बहुत सही लगा मेरे को। वो लाइन ड्राइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो बिहार के मिथिला पेंटिंग का एक सब पार्ट है। इस पेंटिंग का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट ये था कि इसे ब्लैक एंड रेड कलर यूज करके बनाया गया है। और अच्छा, और बोर नहीं करूंगा, और भी बहुत सारे अमेजिंग पेंटिंग्स है म्यूजियम में। इसके साथ साथ बहुत अमेजिंग स्कल्पचर्स भी थे, जैसे ये जो आदि शक्ति का स्कल्पचर जो तुम देख पा रहे हो। बिहारियों का सबसे फेमस फेस्टिवल जो छठ पूजा होता है उसको कितना अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट था बिहारी डायस्पोरा गैलरी। अब डायस्पोरा वर्ड होता क्या, मतलब जो बिहारी अपने होमलैंड को छोड़ के फॉरेन कंट्री चले गए, चाहे वो स्लेव्स के फॉर्म में गए हो, खुद के विल से गए हो या दूसरा के विल से गए हो। दूसरा का विल मतलब अर्लियर जो स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर होता था। बिहार यूपी से जो लेबरर्स थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट किए जाते थे डिफरेंट फील्ड में, जैसे कैरिबियन या साउथ अमेरिका की फील्ड्स में शुगर प्लांटेशन पे वर्क करने के लिए, कहीं एज टोबैको इंडस्ट्री में, कहीं इंडिगो इंडस्ट्री में। तो अलग अलग रीजंस के लिए बिहारी लेबरर्स को शिप से भेजा जाता था। ये वुमन का जो स्टोरी है मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगा कि 1905 में जो शिप इंडिया से ब्रिटिश गुआना, साउथ अमेरिका में पहले ब्रिटिश का एक छोटा सा कॉलोनी था, उसको ब्रिटिश गुआना बोलते थे। ये औरत शिप में ही पैदा हुई थी। मतलब हम लोग हॉस्पिटल्स वार्ड में पैदा होते हैं, ये शिप में पैदा हुई थी। यूनिक था। 1834 से 1918 के बीच में 1 मिलियन लेबरर्स को भेजा गया था डिफरेंट फील्ड्स में काम करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ब्रिटिश वालों को क्या बोलते थे पता है, ये जो लेबरर्स थे, कूली। तो कूली एक रेशियल गाली था। आज जो हम लोग रेलवे स्टेशन में कूली करते हैं, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है ये वर्ड यूज़ मत करना। ये एक्चुअली एक रेशियल गाली है कॉलोनियल एरा से। भैया बोलो या जो भी बोलना, कूली एक रेशियल गाली है। बस एक इन्फॉर्मेशन दे देना, बाकी तुम्हारा मर्जी। जैसे एग्जाम्पल पे ये है कूली इन कलकत्ता 1856 में। बट ये जो लेबरर्स थे बिहार से, ये लोग जहाँ भी दुनिया भर में गए अपने रिलीजियस कल्चर एंड सेंटिमेंट को मेंटेन रखे। जैसे आज भी वेस्ट इंडीज में बिहारी चलता है, या आज भी त्रिनिदाद में होली मनाते हैं। मॉरिशस में बिहारी ग्रामर बुक मिलता है। म्यूजिक से रिलेटेड तो ऐसा चीज पता चला, सुनो, गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैन हो ना, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना। अब ये जो इंडियन लेबरर्स जो जितना भी कैरिबियन आइलैंड्स का जितना भी कंट्री है, वहाँ ये लोग काम कर रहे थे एज ए बॉन्डेड लेबर। अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स लाए गए थे काम करने के लिए। तो क्या होता था, दिन भर काम करने के बाद शाम में इंडियन बिहारी औरत लोग जिसमें घड़ा में पानी पीते हैं उसको उल्टा करके एंड बहुत डमरू बहुत सारा बजाती थी। तो अफ्रीकन स्लेव जो थे वो लोगों को ये म्यूजिकल साउंड्स बहुत अच्छा लगता था। एंड अफ्रीकन अपना गाना भी था। तो ये दोनों कल्चर का फ्यूजन होके
एक नया म्यूजिक फॉर्म लिखा जिसको हम लोग चटनी सोका म्यूजिक फॉर्म बोलते हैं। चटनी सोका फॉर्म के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की म्यूजिक कंपोजर थी, ये चटनी सोका फॉर्म में एक्सपीरियंस थी कैरेबियन आइलैंड्स में रह के, ये स्टडी की है, तो इसलिए इस फॉर्म ऑफ गाना को यूज़ किया गैंग्स ऑफ वासेपुर में। आई एम अ हंटर यू आर में ये इलेक्ट्रिक पिया जो है इसमें चटनी सोका फॉर्म ऑफ म्यूजिक यूज़ किया गया है, यानी इंडियन एंड अफ्रीकन म्यूजिक को मिला के जो बना है। नेक्स्ट था कंटेम्प्रेरी आर्ट। अब कंटेम्प्रेरी देखो वर्ड जो है ना हिस्ट्री में बड़ी एक रिलेटिव है, यानी कंटेम्प्रेरी अभी से लेके 500-600 साल पहले तक जा सकता है, उसको कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग ब्यूटीफुल कृष्णा का स्कल्पचर से। नेक्स्ट जो है ये दिमाग दिल सब थाम के बैठो, ये बिहार म्यूजियम का सबसे प्रेस्टीज एंटिकिटी है। ये इतना नायाब है कि इसका कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करना चाहते, ये प्राइसलेस है। एंड वो है दीदारगंज का यक्षी। ये 3rd सेंचुरी BC में मौर्यन पीरियड के समय का माना जाता है, क्योंकि इस पे मौर्यन पॉलिश है। मौर्यन पॉलिश क्या होता है, वो इतना फाइन पॉलिश होता है, लगता है कि कुछ दिन पहले ही वो पॉलिश किया गया है। इसका मेरे को भरोसा नहीं था। फ्यूचर वीडियो में जब बारबरा केव्स का वीडियो आएगा वहाँ मैं दिखाऊंगा मौर्यन पॉलिश कितना भयंकर है, मतलब तुम्हारा दिमाग ब्लो हो जाएगा। इस पे सेम टाइप का पॉलिश माना गया था, इसलिए माना जाता है मौर्यन पीरियड के 3rd सेंचुरी BC के आसपास का है। छोटा सा हिस्ट्री बताता हूँ, छोटा सा, ठीक है। क्या हुआ था 1917 में दीदारगंज पटना से 10 से 12 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे एक जगह है, वहाँ ये स्कल्पचर गंगा नदी के किनारे ऐसे उल्टा पड़ा हुआ था, जिस पर धोबी लोग इसके पीछे रोज कपड़ा धोते थे। समझ रहे हो, ऐसा नायाब चीज पर रोज कपड़ा धोया जा रहा है। तो एक बार एक मौलवी साहब एक सांप को चेस कर रहे थे, सांप क्या हुआ इसके नीचे जाके घुस गया। फिर सांप को मारने के लिए जब इस स्कल्पचर को पलटा गया तब पता चला कि ऐसा है। इस स्कल्पचर में देख सकते हो कि इसका एक हाथ टूटा हुआ, ये पहले से ही टूटा हुआ था, किसी को नहीं पता कहाँ टूटा, लेकिन इसका जो नाक टूटा है इसके पीछे एक बहुत यूनिक स्टोरी है। अगर कभी ये नाम सुने हो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, ये जो स्मिथसोनियन का जो एग्जीबिशन होता है ना, ये अगर ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो कभी मत मिस करना। यहाँ दुनिया भर से जितना भी नायाब चीज़ है एक जगह लाया जाता है डिस्प्ले के लिए। वहाँ ये दीदारगंज का यक्षी गया था एंड उसी एग्जीबिशन में जाते वक्त इसका नाक टूट गया। उसी के बाद इंडियन गवर्नमेंट में डिसीजन लिया कि आज के बाद हम लोग कभी नहीं भेजेंगे। अच्छा, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में दुनिया का ऐसा चीज़ आता है, इसलिए बोल रहा हूँ कभी मिस मत करना। वहाँ होप डायमंड आता है, जो होप डायमंड जो इंडिया के खान से ही निकला है। वो डायमंड इतना कर्स है कि जो भी उसको लेता है वो मर जाता है। एंड भी बहुत सारे चीज़ वो एग्जीबिशन में आते हैं। वहाँ ये दीदारगंज का यक्षी गया था। समझ रहे हो, मतलब एक सिंगल स्टोन से ये 64 इंच का स्कल्पचर बनाया गया। एक स्टोन है, उसी पे काट कूट के ये बनाया गया है। अब जो चीज़ है बिहार म्यूजियम में मिल रहा है, इसको मिस मत करना गाइस। एंड अब धांसू होते जा रहा है। ये जो पत्थर मिला है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। 2019 में क्या हुआ था, आसमान से 15 kg का म्यूटेराइट आके बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में गिरा था और जो राइस का फील्ड था उसमें 1.5 मीटर का, यानी 1.5 मीटर का गड्ढा कर दिया था। ये पत्थर उसी का एक टुकड़ा है जो बिहार म्यूजियम में लाया गया एज ए स्पेसिमेन। फिर नेक्स्ट सेक्शन अब इंटरेस्टिंग होता है। आर्कियोलॉजिस्ट जब भी खुदाई करते हैं तो जो भी सामान मिलता है उसके बेसिस पे वो जज करते हैं कि उस समय की सोसाइटी में क्या क्या चीज़ चल रहा था। तो वही एक टाइम फ्रेम बनाया गया है कि 1800 के पहले से लेके अभी तक, अगर आज से 500 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करें तो क्या क्या मिल सकता है। जैसे ये प्री 1800 में ये सब चीज़ मिलता था सोसाइटी में। फिर 1800 से 1850 के बीच में क्या क्या मिलता था, 1850 से 1900, 1900 से 1950, 1950 से 2000 एंड 2000 से लेके अभी यानी 2021 तक। तुम देख सकते हो अभी हम लोग क्या कूड़ा कचरा भर दिए। मतलब आज से 500 साल बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइफर करेंगे, जब आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करेंगे कि हम लोग कैसे रहते, तो लोगों को सिर्फ प्लास्टिक और कूड़ा ही मिलेगा। प्लीज़ सुधर जाओ। इसी के साथ आई कैन प्राउडली से बिहार म्यूजियम ख़त्म होता है। अब और बोर नहीं करूँगा, नेक्स्ट व्लॉग सब काफ़ी एंटरटेनिंग आने वाला है कि बिहार का बहुत सारा जेम्स दिखाना बाकी है। Till then, most importantly, stay really happy and if you're not, I will find you and make you smile. This is Volkong. अगर वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना
और वीडियोस देखना है पागलपन जैसा तो यहाँ वीडियोस आ रहा है, इसको क्लिक कर लेना है। मेरे से अगर बात करना है तो नीचे इंस्टा हैंडल आ रहा है, वहाँ आके गुफ्तगू करते हैं। बाय।